राम राम जी, मैं हरीश चौधरी स्वागत करता हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली इतिहास से। आज हम चर्चा करेंगे रोजगार के ऊपर। रोजगार जो एक गंभीर समस्या बनते जा रहा है। इस चर्चा में आज हमारे बीच संतोष श्रीवास्तव जी मौजूद है, जो कि एक समाज सेवक है। आइए बात करते हैं संतोष श्रीवास्तव जी से। नमस्कार जी। संतोष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से आप लोगों की रोजगार दिलाने में सहायता करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे को इस रोज़गार विषय पे जो हमारे काम को देखते हुए अपने इस चैनल के में बुलाया। रोज़गार एक जिस तरीके से एक गंभीर समस्या तो पूरे देश की रही है, और तो उसको देखते हुए जब हम समाज में लोगों से मिलते जुलते हैं तो बड़ी बेचैनी सी हो जाती है जब लोगों के पास ये देखते हुए कि उनकी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और रोज़गार के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आफ्टर पोस्ट कोविड, जो भी कोविड की जो समस्या पिछले 2 साल में पूरे देश में रही है, देश उसकी मार से लगभग कोई भी ऐसा राज्य नहीं रहा जो कि उससे प्रभावित नहीं हुआ है। तो दिल्ली में क्योंकि हम लोग रहते हैं और दिल्ली की जनता के बीच में हम लोग लगातार निरंतर बने रहते हैं, सो यहाँ पे जब ये देखा कि बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ रही है तो उसके लिए कुछ न कुछ निवारण के लिए हम लोगों ने भी प्रयास करना शुरू किया। सो उसी के माध्यम से एक लेबर होम कंपनी है जो कि लोगों को सोर्स करके पूल करके सोर्स करके उन्हें डिप्लॉयड कराती है। सो उन कंपनी को, उस कंपनी के जो सीईओ हैं और डायरेक्टर हैं मेरे जानकार थे हैं, तो उनके साथ मैंने संपर्क किया और फिर एक पूरा आज से 5 महीने पहले इस तरीके से एक पूरा योजना बनाई कि किस तरीके से उनका जो वो कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में, उसको किस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ जोड़ा जाए। दिल्ली की जो जनता अनएम्प्लॉयड है, रोज़गार पाने की जो कोशिश कर रही है, तो कैसे उससे फ़ायदा हो सके। तो इसमें हमने लेबर होम कंपनी जो कि एक जॉब पोर्टल कंपनी है, तो वहाँ से उनके साथ जुड़कर मैंने इस प्रयास को, योजना को एक क्रियान्वित किया है और इस तरीके से ये किस प्रकार से आप लोगों को रोजगार दिलाते हैं, उसके लिए कौन सी भूमिका, क्या कैंप लगवाते हैं या लोग आपके पास किस प्रकार से अप्रोच करते हैं, उसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। इसमें हरी जी, जैसे कि रोज़गार अधिकतर जो उसकी मार से जो झेल रहा है वो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं। अब जो जॉब पोर्टल है उसमें भी होता है कि किसी लोगों को हमारे ऐप के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में मालूम हो तब तो वो जाके रजिस्टर कर सकता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्योंकि इस समय वो संभव नहीं था उन लोगों के लिए, तो हमने ये योजना बनाई कि जिस पूरे दिल्ली में हर क्षेत्र में, हर वार्ड में, वार्ड स्तर तक में जाकर लोगों को ओपन एक कैंप लगाकर अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के अवेयरनेस देके कि यहाँ पे आके आप इस कंपनी में हमें रजिस्टर्ड कराइए, अपनी जो भी उनकी शैक्षिक योग्यता है या उनके पिछले काम के अनुभव, इस 2 आधार पर हम इस तरीके से आयोजन किया गया और रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया, पंजीकरण शुरू किया रोज़गार पाने के लिए। तो अब आधार ये है कि हम लगातार सभी क्षेत्र में जाके लोगों इस तरीके से ओपन कैंप लगा रहे हैं और वहाँ पे लोगों को पंजीकृत कर रहे हैं। आपके लेबर होम जो आपने कंपनी का नाम बताया, किन किन लोगों को उससे रोजगार प्राप्त होता है, मिल पाता है? बिल्कुल। लेबर होम कंपनी एक जॉब पोर्टल कंपनी है और इनका इनिशियली ये कंपनी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को डिप्लॉयमेंट करा रही थी, लेकिन जब दिल्ली के अंदर इस योजना को बनाया गया तो अब इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर विनोद सर और सीईओ सर हैं मिस्टर प्रभारन, उनके साथ मेरी बैठक हुई, कई बैठकें हुई और उसमें फिर हमने इसका पूरा प्लान बनाया। तो सभी सेक्टर्स के लोगों को, क्योंकि अब हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि किन लोगों को दें और किन लोगों को ना दें, तो हमने ये कहा कि सभी लोगों को किस तरीके से हम कलेक्टिव इस तरीके के अभियान चलाकर और उन लोगों को रोज़गार दिला सकते हैं। तो अब इसमें है कि एक अनपढ़ से लेके, कम पढ़े लिखे से लेके 10वीं 12वीं, 10वीं से नीचे 10वीं 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीसीए, एमसीए, एमबीए लोग से लेके बीटेक तक के लोग हमारे इन कैंपों पे आ रहे हैं और रोज़गार पाने के लिए अपना पंजीकरण जो है वो निःशुल्क करा रहे हैं हमारे से। मैंने आपको देखा है काफ़ी कैंप लगाते हुए। क्या पूरी दिल्ली में आप कैंप लगाते हैं या कोई विशेष स्थान है जहाँ पर आप अपने कैंपों को या रोज़गार दिलाने के लिए लोगों के लिए हेल्प करते हैं?
नहीं नहीं, कोई ऐसा विशेष नहीं है। पूरी दिल्ली के हर एक कोने कोने तक पहुंचना, यही हमारे अभियान का सबसे मकसद है। और हम आज अगर दक्षिणी दिल्ली में हैं तो कल हम पूर्वी दिल्ली में होंगे, और परसों हम हो सकता है पश्चिमी दिल्ली में कैंप लगा रहे हैं। तो जहाँ से भी हमें वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से हम लगातार संपर्क में बने हुए हैं, और जहाँ से भी लोगों का हमें आता है कि यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है और कैंप लगाना चाहिए, तो उस आधार पर हमने एक उसको डेट्स को हम तय कर देते हैं कि किस दिन में हम किस क्षेत्र में जाएंगे, और 2 दिन पहले वहाँ पे उस क्षेत्र के लोगों को, जनता को, वहाँ के जो लोकल हमारे समाज सेवी लोग हैं, साथी हैं, वो लोग अवेयर करा देते हैं कि ताकि वो हमारे इन कैंपों में आकर अपना पंजीकरण कराएं निःशुल्क रूप से, और ताकि हम आने वाले समय में लेबर होम कंपनी के माध्यम से उनको जॉब, काम मिल सके, रोजगार मिल सके। आपकी मुहिम से दिल्ली के लोगों को ही रोजगार मिल पाता है या अन्य राज्यों के लोगों को भी फायदा मिलता है? देखिए हरीश जी, अब दिल्ली में तो, दिल्ली एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे दिल्ली वाला हम किसे कहेंगे, दिल्ली में तो लगभग भारत के हर राज्य से आकर लोग यहाँ पे रह रहा है और रोजगार के लिए रह रहा है। अनफॉर्चुनेटली पीछे 2 वर्षों में जो कोविड की जो मार आई है, उससे हर व्यक्ति, हर परिवार यहाँ पे अफेक्टेड हुआ है। सो अब जब हम पंजीकरण के समय, वो दिल्ली का निवासी दिल्ली में रह रहा है, पर्टिकुलर उस क्षेत्र में रह रहा है, उसका परिवार रह रहा है और बेरोजगार है, तो अब उसका जो पंजीकरण है, ये नहीं देखा जा रहा कि वो दिल्ली का ही निवासी है या दिल्ली से बाहर से आया हुआ प्रवासी है। वो दिल्ली में रोजगार पाने के लिए आया है, तो हम उनको उनकी योग्यता, जो पीछे उनके काम का अनुभव रहा है, किसी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई हैं, नौकरियां छूट गई हैं, नहीं है, तो जो उनका पिछला अनुभव है उसके आधार पर भी, कुछ जो शैक्षिक योग्यता है उनके आधार पर भी, और जो नए हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं, जो युवा है, जो अभी पिछले 2 साल से तो कोर्सेज अपनी ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, उसे जॉब नहीं मिल रही, तो वे लोग भी, सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म आज ओपन है, और हम इसे रजिस्ट्रेशन करके चाहे उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके उनके लिए रोज़गार आगे कैसे औद्योगिक संस्थानों से उन्हें जोड़ा जाएगा, हमारी जो लेबर होम कंपनी है उसकी HR टीम लगातार, और सेल्स टीम लगातार इस प्रयास में जुटी हुई है। आपके माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? हमने इसे बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश की है, साधारण, कि सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाइए, और आधार कार्ड के बेसिस पे हम उनका पंजीकरण कर रहे हैं। उनकी उसमें उस जो फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, उनका डिटेल्स ले रहे हैं, उसमें सिर्फ उनका पर्सनल डिटेल्स और उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई क्या की है, और उनका जो पिछले काम का अनुभव, वो जानकारी हम लेते हैं, हमारे जो वहाँ पे लोग एग्जीक्यूटिव लोग बैठते हैं, और साथ में उनका क्या इंटरेस्ट है, किस फील्ड में। कई ऐसे कंफ्यूज लोग होते हैं जिन्होंने अभी तक नौकरी नहीं की है, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाओं को भी देखा गया जो आज मजबूर हैं नौकरी ढूंढने के लिए, रोजगार देने के लिए। अब वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें किस सेक्टर में जॉब करना चाहिए। तो हमारी टीम जो है वो ये भी जानने की कोशिश करती है साथ साथ में कि उनका इंटरेस्ट फील्ड क्या है, उनको किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और पिछला उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो हम उनको एक तरह से काउंसलिंग भी करते हैं, और साथ में उनको उनके इंटरेस्ट फील्ड के साथ उनका पंजीकरण कर रहे हैं रोजगार पाने में, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के साथ भी जब रोजगार उन्हें मिलेगा तो डेफिनेटली वो सक्सेस होंगे। तो सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हम उनकी काउंसलिंग भी साथ साथ करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली देहात से कुछ संदेश आप देना चाहते हैं पब्लिक को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े? जी, मैं इस दिल्ली देहात के चैनल के माध्यम से सभी पूरे जनता को, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, उनको यही मैसेज दूंगा कि आप लोग इस अवेयरनेस को, जो रोज़गार पाने की जो अवेयरनेस है कम्युनिटी के अंदर, उसको अधिक से अधिक इसको शेयर भी कीजिएगा, कि आके हमारे जो लेबर होम के जो पूरी दिल्ली में जो रोज़गार पाने का अभियान चल रहा है, उसमें अधिक से अधिक क्षेत्रीय लोग आके, जो बेरोज़गार हैं, जो काम वो रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, आके अपना पंजीकरण कराएं। प्रोसेस बहुत सिंपल है कि यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। और एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि जब उनको औद्योगिक संस्थानों से जोड़ा जाएगा,
चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, रिटेल हो, हाउसकीपिंग के लोग हों या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, कहीं से भी जो भी हम उनको औद्योगिक काम के लिए जोड़ेंगे और जब उन्हें काम मिलेगा तो भी वहाँ पे इन कामगार लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा योजना जो है निःशुल्क बेसिस पे रहेगा। काम दिलाना ही, रोजगार दिलाना ही हम लोगों का ये एक प्रयास है इसमें। और एक चीज़ और, यहाँ ये जो रोजगार के लिए हम पंजीकृत कर रहे हैं, इसका जो दिल्ली कहाँ मिलेगा उनको काम, अपने उनके आसपास के क्षेत्र एरिया में ही हम कोशिश करेंगे। कुछ जो लोग यहाँ नज़दीक में काम करना चाह रहे हैं वो भी प्रोविज़न है। दिल्ली एनसीआर में भी है, पैन इंडिया में है, मतलब भारत के अन्य राज्यों में भी अगर योग्यता के अनुसार उनको काम मिल रहा है तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी बताई जाती है। और हमारी एचआर टीम लगातार कॉल करती है उन पंजीकृत लोगों को और उनसे बताया जाता है कि किस जगह पे उनके लिए काम, उनके योग्यता के अनुसार काम अवेलेबल है, और उनका कंसर्न लेने के बाद ही हम उनका डिटेल किसी भी एचआर और कंपनी को शेयर करते हैं। तो एक तो हो गया कि दिल्ली एनसीआर भारत के अन्य राज्यों में, पैन इंडिया में, और साथ ही साथ हरीश जी मैं आपको बताऊंगा भी कि ये सेम माध्यम है अगर वे इच्छुक लोग जो कि विदेशों में भी नौकरी करना चाह रहे हैं और उन्हें कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, एजेंट्स को कैसे बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए किससे संपर्क करें, तो सेम पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कैंपों में वो आकर विदेशों में भी अपने जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये भी पूरी तरह से निःशुल्क है। सिर्फ और सिर्फ जो जाने का इच्छुक है उनकी क्वालिफिकेशन और उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये पूरा रोजगार हमारा अभियान है, इस तरीके से हम इसे चला। कुछ दो शब्द हम अपने चैनल के बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि दिल्ली इतिहास से जो चैनल है कैसा लगता है आपको? जी, मैं अक्सर देखा करता हूँ हरीश जी आपके इस चैनल को, और रियली आप जो समाज से जुड़ी हुई, जो समाज की मजबूती, जो जड़ से, रूट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो समाज के लोगों को एकजुट करती हैं, उस विषय, वही उन्हीं विषयों को आपका ये चैनल जो दिल्ली देहात से का लगातार दिखाता है और लगातार लोगों को जागरूक करता है। तो इसके लिए तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई दूंगा। और आज आपने रोज़गार जैसे जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे कम्युनिटी की, उसको भी आपने आज अपने चैनल में जगह दी है और इस प्रकार से लोगों को बताने की कोशिश की है कि उन्हें अगर रोज़गार पाने में वो नहीं कामयाब हो पा रहे हैं तो हमारे इन कैंपों के माध्यम से आकर आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। 2022 में मैं पूरी आशा और उम्मीद के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का भी हमने पिछले 6 महीनों में हम पंजीकरण कर रहे हैं, आने वाले 2022 में हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारी लेबर होम की कंपनी की टीम, कि अधिक से अधिक लोगों को हम रोजगार दिलाने में सफल हो सकें। ये थे संतोष श्रीवास्तव जी, जो कि एक समाज सेवक थे और रोजगार दिलाने में काफ़ी लोगों की सहायता कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और जानकारियों के साथ बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली इतिहास से हरीश चौधरी मेरे साथ।